एक्सेसिबिलिटी के 3 लेवल होते हैं, सिंगल ए, डबल ए या फिर ट्रिपल ए। आपका डॉक्यूमेंट मिनिमम सिंगल ए तो सपोर्ट करना ही चाहिए। क्यों और कैसे कर सकते हैं, यह वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप समझ जाएंगे। और फिर बेटर HTML कंपोनेंट डिज़ाइन करना हो या फिर टीम को गाइड करना हो या इंटरव्यू क्वेश्चन क्रैक करना हो। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्फॉर्मेंस, इसका मीनिंग होता है अनुरूपता। तो जब भी हम किसी एक लेवल को मिनिमम सेट ऑफ क्राइटेरिया मीट करेंगे तो वो हमारा डॉक्यूमेंट लेवल ए कंप्लाइंट हो जाएगा, लेवल डबल ए कंप्लाइंट हो जाएगा या फिर लेवल ट्रिपल ए कंप्लाइंट हो जाएगा। पर हमारे को उससे थोड़ा सा एक आगे रखना पड़ता है जब भी हम इस मिनिमम क्राइटेरिया को मैच करें। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं इसके, परसीवेबल, ऑपरेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड रोबस्ट। तो परसीवेबल का मतलब होता है यूजर मल्टीपल वेज से रिसीव कर ले जो भी आपने लिखा हुआ है। तो उसमें कैप्शन हो सकता है वीडियो के लिए, फॉन्ट साइज छोटा बड़ा हो सकता है, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना हो सकता है, या फिर डिफरेंट थीम्स होती हैं, डार्क थीम, लाइट थीम, एक्सेसिबल फ्रेंडली होनी चाहिए। ऑपरेबल में आ जाता है आपके मल्टीपल कमांड्स जो आप इनपुट देते हो, माउस से दे सकते हो, कीबोर्ड से दे सकते हो, आजकल वॉइस से भी दे रहे हैं। तो ये ऑपरेबल होना चाहिए, सिर्फ एक टाइप से ना हो, ये भी मल्टीपल टाइप से इनपुट जाने चाहिए। जो कंट्रोल्स होते हैं वो अंडरस्टैंडेबल, तो यूज़र इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए कि नेविगेशन चल रहा है तो अच्छा चल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स यूज़ करके यूज़र उस किसी भी स्टेज में वेबसाइट की जाना हो तो चला जाए, मैक्सिमम 3 क्लिक्स अच्छे होते हैं। और ऐसा ना हो कि नेस्टेड इतना चीज़ें हो जाएं कि यूज़र ढूंढता ही रह जाए कि उसे फॉर एग्जांपल लॉग आउट कहाँ से करना है। तो इसीलिए ये लॉग आउट या लॉग इन कुछ ऐसे कंट्रोल्स हैं या कोई भी कंट्रोल है वो बहुत इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। रोबस्ट कंटेंट जो है किसी भी टूल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, मल्टीपल टूल्स को सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये वाली वेबसाइट तो सिर्फ क्रोम पे चलेगी, आई पे चलेगी ही नहीं, या इस विंडो पे चलेगी, मैक पे नहीं चलेगी। और जो भी आपकी नए अपडेट्स आ रहे हैं कोड में वो भी पुराने डिवाइसेस चलने बंद ना हो जाएं तो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कम से कम पॉपुलर डिवाइसेस जो हैं, स्क्रीन रीडर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो नया अपडेट आया और स्क्रीन रीडर आपका चलना बंद हो गया। परसीवेबल लेवल ए में 9 गाइडलाइंस दी गई हैं, ऑपरेबल के लिए 14 है, 5 दी गई हैं अंडरस्टैंडेबल के लिए, और 2 गाइडलाइंस हैं रोबस्ट के लिए गई हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है टेक्स्ट ऑल्टरनेटिव्स। जो नॉन टेक्स्ट कंटेंट होता है उसके लिए हम क्या करें, तो वो होता है आपका एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस। तो ये आपका नॉन टेक्स्ट कंटेंट होता है। इसमें सिर्फ स्क्रीन रीडर एज इट इज़ काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव देना पड़ता है। वो ऑल टेक्स्ट हो सकता है, अगर कैप्चा है तो उसमें स्पीकर का बटन होता है, कैप्चा कैन रीड एंड स्पीक बोथ। एंड कैप्शंस यूज़ करते हैं हम लोग, तो कैप्शंस में ऑडियो, अगर आप इधर देखोगे तो ये कुछ एक वीडियो है जिसका हमने कैप्शन बनाया है, और इसमें कैप्शन में कैप्शन फाइल्स भी हैं। वो फाइल्स कुछ इस तरह से आवर्स, मिनट, सेकंड और मिली सेकेंड्स में आएगा, और फिर आप यहाँ पे एक कैप्शन आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये HTML5 का जो API है वीडियो, उसके ऑप्शंस हैं, वो आप चूज़ कर सकते हो। जैसे EN और इंग्लिश एंड फ्रेंच के लिए मैंने यहाँ पे सबटाइटल्स दिए हैं, और अगर इसे प्ले करेंगे तो प्ले भी हो जाएगा। इधर कैप्शन में इंग्लिश और फ्रेंच है तो ये कैप्शन आ जाएंगे। तो ये तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो आप HTML5 API की यूज़ कर सकते हो। की जाए तो यहाँ पे कैप्शन en.vt कुछ ऐसा फाइल बनेगा, और ये फाइल में आप एक ट्रैक, मल्टीपल ट्रैक सेलेक्ट कर सकते हो और उनका सोर्स देना पड़ेगा और काइंड देना पड़ेगा कि सबटाइटल है। सोर्स की लैंग्वेज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी और एक लेबल देना पड़ेगा जो यूज़र को दिखेगा। वो 3 डॉट्स पे जब वो क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ये आएंगे लेबल्स।
और यहाँ पे कोई पोस्टर आपको कुछ देना है जैसे थंबनेल टाइप का, तो वो दे सकते हो आप। इंफॉर्मेशन एंड रिलेशनशिप, तो ये कैसे यूज होती है, या तो विजुअल होगी या ऑडिटरी होगी, फॉर्मेटिंग जो भी होगी आपकी। तो प्रेजेंटेशन फॉर्मेट जब भी चेंज हो ना, तो लेट्स से यूजर स्टाइल शीट इम्प्लीमेंट हो गई है, अप्लाई हो गई है, अभी तक सिस्टम डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट स्टाइल शीट थी, तो उसको जब भी ऐसा हो तो स्क्रीन रीडर को उससे इतना इम्पैक्ट ना पड़े। या फिर करेंसी थी अभी तक रेड में दिख रही थी, रेड कलर में, और कलर ब्लाइंड यूजर आया तो उसकी हेल्प के लिए हम वहाँ पे एक प्रीफिक्स लगा देंगे करेंसी सिंबल का। तो जो यूजर होगा, एंड यूजर होगा, वो समझ जाएगा, वो उसको अब कलर पे नहीं, उसको करेंसी दिख जाएगी, हाँ यहाँ पे डॉलर था या पाउंड था या रुपी था, उसका सिंबल दिख गया, और उसके आगे जो भी नंबर है अब उसे समझ में आ गया ये करेंसी है। मीनिंगफुल सीक्वेंस, तो जो भी आप सीक्वेंस, लॉजिकल ऑर्डर कंटेंट का होना चाहिए वो मेंटेन करके रखो। H1 H2 हेडिंग्स हो गई, ऑल टेक्स्ट हो गया, हेडर, नैव, मेन, असाइड, फुटर, जितने भी HTML5 के टैग्स हैं वो हो गए। कुछ आर्या के भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे आर्या लेबल, आर्या लेबल्ड बाय, आर्या डिस्क्राइब बाय, तो ये सारे भी आपको उसी तरह से यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका कंटेंट जो है और डिस्क्रिप्टिव हो जाए। इसके बाद आ जाता है आपका सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक इन एक्सेसिबिलिटी। तो इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा वो दो तरह के लोगों से एनकाउंटर होगा। वो एक तो सुनने को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट्स होंगे, या फिर विजुअल होगा जिनको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो उनके लिए हाई कंट्रास्ट कलर यूज़ करना है, ऑल टेक्स्ट इमेज को प्रोवाइड करना है। तो ये ऑल टेक्स्ट और हाई कंट्रास्ट ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा, क्योंकि स्क्रीन रीडर इन्हीं के आसपास काम करते हैं, और ये जितनी भी कहानी है सारी स्क्रीन रीडर्स की ही है। इसमें फिर कीबोर्ड की एक्सेसिबिलिटी भी होगी, जो कंटेंट चमकते तारे होते हैं वो सब बनाना बंद कर देना, ये ब्लिंकिंग टेक्स्ट जो होते हैं ना वो सब नहीं, टेक्निकल जारगॉन्स यूज़ नहीं करना, अगर कर रहे हो तो उसके साथ एक डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी आपको, तो वो जो डिक्शनरी टाइप से हम यूज़ कर लेते हैं, तो डेफिनेशन जाएगी उनके साथ, उन कीवर्ड्स के साथ। ऑडियो वीडियो के लिए ट्रांसक्रिप्ट, कैप्शन जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वो सब देना होगा। उसके बाद आ जाएगा यूज़ ऑफ कलर इन एक्सेसिबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, जितनी हमेशा कलर की हेल्प से हम पूरी स्टोरी नहीं फुलफिल कर सकते, तो इसके लिए कलर के साथ साथ हमें टेक्स्ट का भी कुछ ना कुछ इंडिकेशन देना पड़ेगा, जो स्टेटस हमारे को थोड़ा सा अपडेट कर दे। सिर्फ कलर पे अगर हम डिपेंड करेंगे तो वो फुलफिल नहीं कर पाएगी, कलर ब्लाइंड हुआ तो फिर तो दिक्कत हो गई। और कलर का भी रेशियो होता है 4.5:1 नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, एंड 3:1 फॉर लार्ज टेक्स्ट, तो ये ऐसे होता है कलर का भी। अभी आ जाता है ऑडियो कंट्रोल। ऑडियो कंट्रोल में आपने देखा होगा कि अगर यूट्यूब है तो उसका भी एक प्ले बटन है और एक वॉइस कम या ज़्यादा करने का बटन है, तो वही कंट्रोल हम यहाँ पे भी देखते हैं अपना सिस्टम का। तो हमेशा ऐसा रखना चाहिए जो कि आपका सिस्टम से अलग हो। तो अगर मेरे को यूट्यूब का वीडियो म्यूट करना है, मेरे को सिस्टम म्यूट नहीं करना पड़ता, मैं सिर्फ यूट्यूब म्यूट कर देता हूँ। कैप्शंस और टेक्स्ट अगेन ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ट्रांसक्रिप्ट ऑडियो में नहीं चलती, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ऑडियो में वो सपोर्ट नहीं आता है बाय डिफ़ॉल्ट। और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो जिससे कि कंटेंट जो है वो आपका इजीली कंप्रीहेंड हो जाए, अंडरस्टैंड कर ले जो भी आपका यूज़र है। उसके बाद आएगा वॉइस। तो वॉइस जिसकी भी आप यूज़ कर रहे हो, वॉइस ओवर, वो उसके बाद आता है वॉइस। तो वॉइस ओवर जिसका भी यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा कर्कश ना हो। अगर हार्श हुआ तो फिर दिक्कत आ जाती है। और ये हमारा प्रिसीवेबल पूरा हो गया। इसके बाद अब चलते हैं ऑपरेबल पे।